Hello students, I am Jayashree Miss. Now today I am going to start the exercise 7C percentage 8th standard Selina. Now question number 1. A bag contained 8 red balls, 11 blue balls and 6 green balls total. Find the percentage of the blue balls in the bag. अभी total number of balls कितने हैं? Total balls कितना है? 8 प्लस 11 प्लस 6, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने? 25। अभी तुम लोगों को परसेंटेज किसका पूछा है? ब्लू बॉल का प्रश्न, हाँ राइट। तो द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं? इज इक्वल टू 11। तो परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल्स 11 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100, कटिंग 25 फोर्स है, तो 44% वो है ब्लू बॉल्स। अगर तुम लोग को नंबर ऑफ ये रेड बॉल होता तो 8 अपॉन 25 और नंबर ऑफ ग्रीन बॉल रहता तो 6 अपॉन 25, बट हियर ओनली आस्क्ड नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ब्लू बॉल ओनली। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सम 2। Mohan gets rupees 1350 from Geeta and rupees 650 from Rohit. दोनों से पैसा मिला उसको, 1350 मिला गीता से और 650 रुपीज मिला उसको रोहित से। आउट ऑफ द टोटल मनी से मोहन गेट्स फ्रॉम द गीता एंड रोहित, विच व्हाट परसेंट डज ही गेट फ्रॉम द रोहित? तो फ्रॉम मोहन गेट्स 1350 फ्रॉम गीता, 650 rupees from the Rohit. Now out of the total money that Mohan gets from Geeta and Rohit, what percent does he get from? अच्छा, कितने परसेंट उसको रोहित से मिले, राइट? तो अभी टोटल मनी रिसीव कितना टोटल मनी मिला? 1350 प्लस 650, दोनों उसकी मिला के 2000 उसको 2000 रुपीज मिला। किससे? मोहन को किससे? गीता से और रोहित से, दोनों से मिला, बराबर। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, कितना मिला रोहित के पास से? रुपीज 650। हाँ, तो परसेंटेज, हाँ तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हाँ now percent he gets from the रोहित, तो रोहित का क्या आएगा? 650 अपॉन टोटल कितना है? 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कट 0 65 अपॉन 2, 32.5% इनको इसी मिला। दिस इज द आंसर। टोटल परसेंट फ्रॉम द रोहित, नॉट फ्रॉम गीता। अगर गीता का पूछा रहता तो 1350 अपॉन 2000 करना पड़ता, बट हियर ओनली आस्क्स व्हाट परसेंट ही गेट फ्रॉम द रोहित। सो रोहित का नंबर कितना है? फिर 650 अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। और ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज कन्वर्शन टू परसेंटेज यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा तो यू शुड मल्टीप्लाई बाय 100 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The monthly income of the man 16,000 उसके monthly income, and 15% of it is paid as a income tax, 75% of the remainder spent on rent and food and clothing etc. How much money still left with the man? अभी देखो total monthly income कितना है? 16,000, 16,000 रुपीज, 16,000 रुपीज। तो अभी इनकम टैक्स में कितना गया? इनकम टैक्स में पे किया उसने 15%, तो 15% ऑफ 16,000, 15 अपॉन 100 इंटू 16,000, 0 कट। तो आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन 0.2400 रुपीज, 2400 इसको मिला। ये ऐसे इनकम टैक्स उससे थी। अभी
अभी इसमें 16,000 में से हम इनकम टैक्स का माइनस करेंगे, हाँ? तो रिमेनिंग कितना बचा उसका, रिमेनिंग अमाउंट 16,000 माइनस 2400, तो आएगा 13,600। अभी 13,600 में से 75% उसका रेंट में, फूड एंड क्लोथिंग में जाएगा, राइट मनी। नाउ द अमाउंट spent on rent, food and clothing, तो 75% of 136,000, तो 75 upon 100 into 136,000 cut. After that multiply, you will get 10,200 rupees, right? 10,000. अभी ये जो 13,600 था, 13,600, इसमें से 10,200 इसमें फूड, क्लोथिंग एंड रेंट पे गया, तो व्हाट इज द अमाउंट बैलेंस लेफ्ट। तो अभी बैलेंस जो लेफ्ट हुआ वो कितना है, 13,600 में से माइनस 10,200 यू माइनस, देन यू विल गेट 3,400। तो आफ्टर दिस 16,000 रुपीज सैलरी 15% इनकम टैक्स में गया 2400, 16,000 में से 2400 माइनस करो, 13,600 इतना रिमेनिंग, इसमें से 75% ऑफ दिस रिमेनिंग स्पेंट ऑन रेंट, फूड एंड क्लोथिंग, 75% ऑफ 13,600, आफ्टर दैट यू विल गेट 10,200, इतना अमाउंट इसमें स्पेंड हुआ, देन यू माइनस 13,600 में से यू माइनस दिस 10,200, दिस इज द बैलेंस लेफ्ट, 3,400 रुपीज लेफ्ट विद द मैन, right? It's very easy sum. Next, question number 3 done. Now question number 4. A number first increased by 20% and the resulting number, जो 20% increase हुआ, बाद में जो resulting number है is decreased by 10%. तो find the overall change in the number as a percent, right? तो पहले हम लोग लेट द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 100, राइट? तो अभी कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय 20% इंक्रीज हुआ। तो द न्यू नंबर क्या हो गया, अभी न्यू नंबर 100 प्लस 20, तो 120 हुआ न्यू नंबर, बराबर। अभी दिस न्यू नंबर इज फर्दर, रिजल्टिंग नंबर इज दिस, तो ये फर्दर डिक्रीज बाय 10%, राइट? डिक्रीज बाय 10%। तो अभी न्यू नंबर क्या आ गया इसका, 10% ऑफ 120, तो आएगा 10 अपॉन 100 इंटू 120, 0,000, 12। तो द ओवरऑल इसका कितना आएगा, न्यू नंबर क्या आएगा, 12, 120 माइनस 12, तो आंसर आएगा 108, ये न्यू नंबर है, 120 माइनस 12। तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ उसका, ओवरऑल चेंज इन द नंबर, टोटल जो पहले 100 था, 100 से कितना बन गया 108, तो 108 माइनस 100, ओरिजिनल नंबर इज 100, बाद में 20% इंक्रीज हुआ, बाद में 10% डिक्रीज हुआ, तो कितना लास्ट में कितना बचा 108, तो चेंज कितना हुआ 100 से 108 हुआ, तो 108 माइनस 100 8, तो इसका आएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 8%, आंसर इज 8% इज ओवरऑल चेंज। डन, क्या होगा ओवरऑल चेंज 8% ओनली। नेक्स्ट 8% इंक्रीज हुआ, क्या आएगा 8% इंक्रीज, दिस इज द फोर्थ सम। नाउ फिफ्थ, a number is increased by 10%, then resulting number is again increased by, बाद में पहले इसमें इंक्रीज था डिक्रीज था, अभी इसमें दोनों इंक्रीज हो गए, राइट 20। तो व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन द नंबर, इज वेरी इजी सम, लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 100, हाँ, तो इट इज इंक्रीज बाय 10%, 10%, so the new number
इक्वल टू 100 प्लस 10 तो आएगा 110. अभी 110 वापस इंक्रीज हुआ 20%, राइट? इंक्रीज बाय 20%, right? So the new number is equal to 110 plus 20% of 110. So 110 plus 20 upon 100 into 110, 0 0 0 0. तो 110 plus 11 2 जा 22, तो आएगा 132. 132. तो कितना हुआ ओवरऑल चेंज? कितना हुआ ओवरऑल चेंज? नंबर 132 माइनस 100, तो इसका 32% इंक्रीज. क्या आएगा? 32% इंक्रीज हुआ. डन. इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Now during 2003, the production of the factory decreased by 25%. 2003 में उसका डिक्रीज हुआ था प्रोडक्ट. नेक्स्ट 2004 प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 40% of what it was in the beginning of the 2004. Calculate the resultant change in increase or decrease of the production during the 2 years. बराबर. Now let the start of the (2003) production equal to 100. बराबर. तो अभी पहले उसका डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज बाय 20% डिक्रीज हुआ. 20 नहीं 25, सॉरी 25% डिक्रीज हुआ. So the new production is equal to 100 minus 25 equal to 75. इतना डिक्रीज हुआ. ये 2003 में हुआ. अभी 2004 में इंक्रीज हुआ. कितना? In 2004 it increased by 40%. Increased by 40%, right? So the new production, तो कितना इंक्रीज हुआ? तो the new production कितना हुआ? Is equal to 75 plus 40% of 75, right? 75 plus 40% of 75. तो 75 plus 40 upon 100 into 75. तो ये आएगा दिस वन 25 3 जा 25 4 जा 4 10 जा, तो आएगा 75 प्लस 30. 10 3 जा 30, तो आंसर आएगा 105, राइट? तो द ओवरऑल रिजल्टिंग चेंज कितना हुआ? 100 से 105 हुआ. तो ओवरऑल चेंज 105 minus 100 to 5% increase. The answer is 5% increase. Done. It was like the previous sum, but here the statement is different. 2003, 2004. Lucky it was like a fifth and fourth sum. तो 5% increase हुआ. पहले 2003 production 25% decrease हुआ. 100 minus 25 75. But in a new 2004 it increased by 40%. 75%. 40% of 75 इसका प्लस करने का कि इंक्रीज हुआ. तो 75% प्लस 30 105. ओवरऑल चेंज 5% इंक्रीज. नाउ सेकंड सम. लास्ट ईयर ऑरेंजेस वर अवेलेबल एट ₹24 पर डजन. डजन में कितने आते हैं? 12. But this year they were available at ₹50 per score. One score equal to 20 oranges and 1 dozen means 12 oranges, right? Find the percentage change in the price of the oranges. First of all, price of one orange.
this year, last year, right? Last year, one orange last year 24/12 पर डजन, तो आएगा ₹2, राइट? अभी न्यू प्राइस दिस ईयर, न्यू प्राइस इज कितना होगा? ₹50 पर स्कोर, 50 पर स्कोर, तो 50/20 कटिंग होगा ₹2.50, मीन्स 1 स्कोर इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट, तो कितना है? देख, ₹2 का था ऑरेंज, इसका 2 और 2.5 रुपया होगा, मीन्स ₹2.50 होगा. तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज इन द प्राइस, $2.50 माइनस 2, तो कितना आएगा? 0.50 पैसा इंक्रीज, 50 पैसा इंक्रीज, राइट? नाउ इसमें क्या पूछा है कि परसेंटेज ऑफ द प्राइस इन द इंक्रीज, यस, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द ऑरेंजेस. कितना परसेंट चेंज हुआ प्राइस ऑफ द ऑरेंजेस? परसेंटेज चेंज. तो द चेंज इन द प्राइस, परसेंटेज ऑफ द चेंज इन प्राइस is equal to 0.5% मल्टीप्लाई बाय 50, तो आंसर आएगा 25%. 25% चेंज हुआ. इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100/50 पर ये 50/2. एंड देख, इसमें क्या करना है? देखो, ये चेंज हुआ, 0.5% चेंज हुआ. इसमें ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल प्राइस कितना? मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? देख, ये इंक्रीज इन प्राइस 0.50. हम लोग जब भी परसेंटेज फाइंड करते हैं ना, तो उसका नीचे ऊपर चेंज, नीचे ओरिजिनल, मल्टीप्लाई बाय 100. कितना प्राइस चेंज हुआ? 0.50. ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 2, मल्टीप्लाई बाय 100. तो यहाँ 0.50 इंटू कटिंग होगा 50 इंटू 50, 5 5 20 एंड 25.00%, 25%. क्या आएगा? 25%. 7 sum done. Now 8. Now in an examination, eight sum. Yes. In the examination, Kavita scored 120 out of 150 in maths and 136 marks out of 200 in English and 108 out of 150 in science. Find the percentage score in each subject and also the whole aggregate percent, and subject wise percentage also aggregate portion, right? So first maths percentage. Maths percentage is equal to कितना है? 120 out of 150 into 100. तो ये आएगा 0 0, 4 3s and 5 3s, कटिंग हो गए 20, 80%, 4 2 80% इसको मैथ्स में मिला. नेक्स्ट, इंग्लिश परसेंटेज, हाउ मेनी? 136 out of 200 into 100, 0 0 0 0 कट, 2 6 12 and 2 8 16, तो आएगा 68% इसको इंग्लिश में. नेक्स्ट, साइंस परसेंटेज. साइंस में शी गॉट मार्क्स कितना? 108 out of 150 into 100. Then 25 3s, 25 4s, 25 6s, 2 2s, 2 3s, और कटिंग हो गई 3 9 3 3s 9, 3 6 18, तो 36 into 2, 72% इसको. तो मैथ्स के परसेंटेज 80, इंग्लिश 68%, साइंस 72%. ये सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज है. नाउ अभी यू हैव टू फाइंड द एग्रीगेट. एग्रीगेट के लिए टोटल जो मार्क्स वो फाइंड करने का. टोटल मार्क्स स्कोर्ड 120 plus 136 plus 108
टोटल 364 मार्क्स અને મેક્સિમમ માર્ક્સ कितने उसके टोटल मैक्सिमम मार्क्स 150 200 and 150 150 plus 200 plus 150 तो इक्वल टू 500 मार्क्स। तो अभी एग्रीगेट परसेंटेज इज इक्वल 364 अपॉन 500 इंटू 100। तो इसके एग्रीगेट परसेंटेज कितने आएंगे 0 0 कर 0 0 कर। अभी हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35 5 2 जा 10 40 5 8 जा 40 तो 72.8% ये वो एग्रीगेट परसेंटेज है। ये सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज दिस इज ऑल आंसर्स सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज दिस इज ऑल अबाउट 8 सम। Now move on to 9 sum. It's very easy sums for this sum. You should practice at home. You will get this. Now 9 sum. A is 25% older than B. By what percent B is younger than A? हम लोग जो पहले जो किए थे वैसे ही सम है वो। Yes. Let the एज ऑफ बी को हम लोग पहले कंसीडर करेंगे 100 इयर्स क्योंकि देख कभी भी कैसे कंसीडर करेंगे ए इज 25% ओल्डर देन बी। तो हम लोग पहले बी को करेंगे ओल्डर देन बी। तो बी को हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट 100 लेंगे। तो एज ऑफ ए इज इक्वल टू ओल्डर देन बी। तो 100 माइनस करेंगे 100 माइनस 25 सॉरी प्लस 25 ओल्डर देन तो 125 ए कितना 125 years नाउ डिफरेंस कितना है इसका दोनों का 125 माइनस 125 यस। तो अभी तुम लोग को क्या बाय व्हाट परसेंट बी दैट इज यंगर देन ए। तो अभी ये डिफरेंस बी देन यंगर अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा 25 1 जा 25 5 जा 5 20 जा तो 20%। कभी भी परसेंटेज फाइंड करना तो डिफरेंस है 25 और सेकंड जो हमने फाइंड किया 125 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये है 20%। तो लगेगा बी इज 20% यंगर देन ए। दिस इज द आंसर 9 सम। नाउ 10 मूव ऑन टू 10 सम। अभी इंक्रीज 180 by 25%, डिक्रीज 140 by 18%। वेरी इजी सम्स। देखो फर्स्ट अभी इंक्रीज है इंक्रीज 180 by 25%। पहले तुम लोग क्या करना है तो न्यू नंबर कैसे फाइंड करना है 25% ऑफ 180 तो आएगा 25% ऑफ 180। तो इसमें क्या करेंगे न्यू नंबर इज इक्वल 180 प्लस 25% ऑफ 180 ऐसे करना है बिकॉज इंक्रीज है जो ओरिजिनल नंबर 180 है इंक्रीज मीन्स प्लस और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 25% ऑफ 180 तो 180 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 180 0 0 कट 5 5 जा 5 2 जा 2 9 जा तो 9 5 जा 45 तो 180 प्लस 45 तो आएगा 5 225 ये आएगा न्यू नंबर इज 225। ये फर्स्ट इंक्रीज 180 बाय तो न्यू नंबर 180 इंक्रीज के लिए प्लस और 25% ऑफ 180। नाउ सेकेंड सम डिक्रीज 140 बाय 18%। राइट अभी इस पर डिक्रीज है तो माइनस होगा सेम। सो द न्यू नंबर 140 माइनस 18% ऑफ 140 तो
140 माइनस 18 अपॉन 100 इंटू 140। तो इसमें आएगा अभी इसमें पॉइंट में आंसर आएगा। हम लोग है ना क्या करेंगे, ये 0 0 कट और 18 इंटू 14 it will be 18 into 14 126 18 into 14 is a yes 126 ये आएगा 7 टू ज़ा और 5 टू ज़ा राइट। तो 126 अपॉन 5 कटिंग करेंगे तो ये 140 माइनस ये 2 2 4 ज़ा 5 5 टू ज़ा 10 5 5 is 25 point 10 5 to the 10 25.2 तो आंसर आएगा माइनस करके 114.8 5 to the 10 26 5 5 is 25 12 10 5 to the 10 so this is the decrease 10 sum done now 11 in an election 3 candidates contested दो तीन कैंडिडेट्स थे, इसने सिक्योर किए 29,200 58,800 एंड 72,000 वोट्स टोटल वोट्स है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट्स टोटल परसेंटेज। नाउ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दो तीनों का प्लस करो कितना है 29,200 58,800 and 72,000 total vote 0 0 0 10 10 plus 10 22 and answer is 16 yeah 1,16,000 60,000। so now the percentage secured by winning candidates तो अभी टोटल कितने विनिंग कैंडिडेट्स कौन से टोटल 3 सिक्योर्ड परसेंटेज ऑफ द वोट सिक्योर्ड फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोट स्कोर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स। 72,000 देखो अभी ये तीनों नंबर है, इसका 20,000 29,200 वोट्स है, इसके 58,800 है और सबसे ज्यादा विनिंग किसका है 72,000। तो विनिंग कैंडिडेट परसेंटेज मींस क्या, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिस 72,000 जो सबसे जीता ज्यादा वोट्स किसको मिले 70,000। तो विनिंग कौन है 72,000 आउट ऑफ 1,60,000 इंटू 100 राइट। तो अभी 0 0 0 0 0 0 कट, इसमें एक एक 0 कट। नाउ यह 9 टू ज़ा અને 8 टू ज़ा and here this is 5 1 ज़ा 5 टू ज़ा। तो 45% ये आएगा विनिंग कैंडिडेट। समझा? अगर तुम लोग को ये पूछा रहता कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ लूजिंग कैंडिडेट तो तुमको ये इसका फाइंड करने का 29,200 अपॉन दिस, बट हियर व्हाट इज आस्क्ड परसेंटेज ऑफ विनिंग कैंडिडेट। विनिंग किसका ये इसका सबसे ज्यादा वोट्स इसका है तो 72,000 अपॉन दिस राइट 45% is the answer। 11 sum done। Now 12 a number when increased by 23% becomes 861 find the number। तो इसमें हमने जो पहले किया था वही मेथड है, let the number be x बराबर, so the new number is equal to x प्लस इंक्रीज है तो इंक्रीज करके प्लस आएगा 23% ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा 861। तो आएगा x प्लस 23 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 861 क्रॉस मल्टीप्लाई 100x प्लस 23x अपॉन 100 इज इक्वल टू 861 123x upon 100 equal to 861। So x is equal to 100 into 861 upon 123। ये 123 के टेबल में आएगा 861
123 ones are 7s are. The number is required number is 700. This is the answer. Now this is the first part. Now we will do the second part. Second part, there is a decrease in the number. Decrease means क्या? There is minus, negative. There is a decrease by 16% and becomes 798. Let the number be this. तो x minus कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? There is a minus sign. 16% of x और कितना हुआ नंबर? 798. X minus 16 upon 100. X equal to 798. तो 100x minus 16x upon 100 is equal to 798. After this minus 4 and 84x upon 100 equal to 798. तो x is equal to 100 into 798 upon 84. अभी ये जो 84 के टेबल में आएगा ये वाला 84 is your yes. After this cutting you will get हाँ ये 7 के टेबल में आएगा बार 12 sevens are this one 12 7 ones are 7 7 ones are 7 7 fours are 20. Yes. Now again it will 25 fours are 3 fours are then again it will 3 here 3 threes are 9 3 eights are 24. So 25 into 38. So you will get 950 answer. Required number is 950. Is 12 sum done? Now 13 sum. The price of sugar increased by 20%. Then by what percent must the consumption of sugar be decreased? So the expenditure of the sugar may remain the same. हमने जो पहले किया था उसमें डिक्रीज हुआ था फिर इंक्रीज हुआ था. अभी इसमें पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ. तो let the price of sugar equal to ₹100. बराबर. अभी कितना इंक्रीज हुआ है? 20% इंक्रीज हुआ है. तो इंक्रीज्ड बाय 20%. सो द न्यू प्राइस क्या हो गया? न्यू प्राइस इक्वल टू 100 प्लस 20 इक्वल टू ₹120. न्यू प्राइस. तो नाउ यस नाउ फॉर दिस 120 sugar obtained is x kg. तो 100 kg this is yes. Now for ₹120 शुगर कितना हुआ है? लेट दिस x kg 120 बराबर. सो फॉर ₹100 kg ₹100 तो इसका आंसर आएगा 100x इंटू 100 अपॉन 120x इज इक्वल टू 5x अपॉन 6. ये आएगा kg. राइट. तो अभी ये ओरिजिनल जो 120 के लिए x आएगा 120 के लिए x हमने कंसीडर किया. तो 100 के लिए कितना आएगा? तो 5 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपॉन 120 तो 5x अपॉन 8 kg. तो ये ओरिजिनल कंजम्पशन कितना हुआ? ओरिजिनल कंजम्पशन x kg हुआ एंड न्यू कंजम्पशन (5x upon 6 kg. राइट. तो अभी डिक्रीज हुआ कंजम्पशन. पहले इंक्रीज था फिर डिक्रीज हुआ. तो कितना डिक्रीज हुआ? यू हैव टू फाइंड दिस. तो 5x अपॉन 6 माइनस x हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी x माइनस x माइनस 5x अपॉन 6 तो ये आएगा x अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके x अपॉन 6 डिक्रीज हुआ. राइट. तो अभी इसका परसेंटेज हम लोग फाइंड करेंगे. हाँ अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि by what percent must the consumption of sugar be decreased so the expenditure of the sugar may remain the same. एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए. बराबर. तो अभी डिक्रीज इन कंजम्पशन तो x अपॉन 6
अपॉन ओरिजिनल कितना x है मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी the percentage of decrease percentage in consumption, देखो डिक्रीज कितना हुआ x अपॉन 6, ओरिजिनल कितना है x मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर। तो x अपॉन 6 से रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 अपॉन 6 x इंटू 100, तो x x कट राइट। तो 100 अपॉन 6 कटिंग होगा 3 2 जा 52 जा 50 अपॉन 3 50 अपॉन 3, तो ये आएगा 16 3 जा 80 48 2%, इतना परसेंटेज हुआ ये डिक्रीज परसेंटेज। So this is all about 7C. If you have any doubt, you can ask me. Yes.